गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 1 जनवरी 2021 और आपको और आप सभी की पूरी फैमिली को हमारी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम पर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अंशु मलिक। दोस्तों, फ्री स्टाइल पहलवान अंशु मलिक सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम पर जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है। वह फाइनल में मोल्दोवा की अनास्तासिया निकिता से 5-1 से हार गईं। यह सीनियर स्तर पर अंशु का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था और उन्होंने पिछली प्रत्येक प्रतियोगिता में पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, असम राज्य भाषा संशोधन विधेयक 2020 में देवनागरी लिपि में किस भाषा को असम की सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अनुमति देगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोडो। जी हाँ दोस्तों, असम सरकार ने विधानसभा में असम राज्य भाषा संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया। विधेयक देवनागरी लिपि में बोडो भाषा को असम के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अनुमति देगा। विधेयक में असम राज्य भाषा अधिनियम 1960 की धारा 5A को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। और दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं असम राज्य के। तो वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, किसने कोझिकोड के पास चलपुरम में केसरी मीडिया स्टडी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहन भागवत। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 29 दिसंबर 2020 को कोझिकोड के पास चलपुरम में केसरी मीडिया स्टडी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने RSS और भाजपा के शहीदों पर RSS इन केरल सागा ऑफ अ स्ट्रगल सहित 8 पुस्तकों का विमोचन किया, जो डॉक्टर AKM दास द्वारा लिखित और डॉक्टर दास VM गोपीनाथ और सब्बू प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से संकलित हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष PR नाथन, हिंदू धार्मिक विद्वान स्वामी चिंतापुरी रामकृष्ण आश्रम के क्षेत्रीय प्रमुख नरसिंहानंद सरस्वती और चिन्मय मिशन के क्षेत्रीय प्रमुख स्वामी तेजोमयानंद और विधायक O राजगोपाल समारोह में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है। उत्कल विश्वविद्यालय दोस्तों, उत्कल विश्वविद्यालय ने किस वर्ष में उन्हें मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2011 में। जी हाँ दोस्तों, दिग्गज ओडिया संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने गीतकार गुरु कृष्ण गोस्वामी के बोल और अक्षय मोहंती के गायन के साथ पहले आधुनिक ओडिया गीत कोणार्क गाथा की रचना की। उन्होंने कालीजे भी लिखा था जिसे सिकंदर आलम ने गाया। ओडिया संस्कृति में उनके आजीवन योगदान के सम्मान में उत्कल विश्वविद्यालय ने 2011 में उन्हें मानद डी.लिट प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे एक प्रश्न है, किस देश ने वियतनाम के साथ मुक्त व्यापार पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम ने 29 दिसंबर 2020 को मुक्त व्यापार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1 जनवरी 2021 को लागू होगा और 7 वर्षों के भीतर 99% ट्रैफिक को समाप्त कर देगा। इससे पहले दिसंबर 2020 में देश की सरकार ने सिंगापुर के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ की राजधानी लंदन है। यहाँ की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। सामाजिक न्याय के लिए 2020 के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स का विषय क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सेलिब्रेटिंग कैंपेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। जी हाँ दोस्तों, हार्मनी फाउंडेशन ने 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की। 16वें संस्करण के यह पुरस्कार मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल सिस्टर प्रेमा द्वारा समर्पित एकमात्र पुरस्कार है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 2020 के पुरस्कारों का विषय सेलिब्रेटिंग कैंपेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड था। और यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम हैं डॉक्टर एंथोनी फॉसी, फैबियो स्टीवन जाजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजय पांडे, विकास खन्ना, के शैलजा, क्रिस्टीनियन फ्रैकासी और एलेसांद्रो रोमाओली शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निखिल नंदी का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष में पूर्वी रेलवे के साथ कोलकाता फुटबॉल लीग जीता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1958 जी दोस्तों, ओलंपियन निखिल नंदी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1958 में पूर्वी रेलवे के साथ कलकत्ता फुटबॉल लीग जीता था। नंदी भाइयों निखिल के साथ उनके 2 बड़े भाई संतोष और अनिल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अनूठा रिकॉर्ड भी रखते हैं। भारत में एकमात्र परिवार जहां तीनों भाई ओलंपिक में खेलने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में तिहान फाउंडेशन की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में तिहान फाउंडेशन की आधारशिला रखी। जून 2020 में संस्थान द्वारा तिहान फाउंडेशन को एक धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तिहान मानव रहित हवाई वाहनों और दूर से संचालित वाहनों के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विदेश मंत्रालय। जी दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में लगभग 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय भारतीय मिशनों और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा संचार स्थापित करना है। प्रवासी और भारतीय नागरिकों द्वारा मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जबकि पोर्टल वेब इंटरफेस का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। आकाश मिसाइल कितने किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 25 किलोमीटर। जी दोस्तों 25 किलोमीटर
यहाँ पे बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा। सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। तेज़ी से मंजूरी के लिए एक समर्पित बनाई गई दोस्तों तेज़ी से मंजूरी के लिए एक समिति बनाई गई है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो DRDO द्वारा विकसित यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली है और यह लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अन्य हवाई संपत्ति को लक्षित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2020 को 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई। रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, भारतीय नौसेना के साथ किसने राज्य के भारतीय नौसेना के साथ किस राज्य के तट पर भारतीय नौसेना IL-38HD विमान से सहायक NG, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गोवा। दोस्तों भारतीय नौसेना के साथ DRDO ने 30 दिसंबर को गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के IL-38HD विमान से सहायक NG, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाने और जहाज़ों को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर प्रदान करने के लिए परीक्षण का आयोजन किया गया। सहायक NG कंटेनर को 2 DRDO प्रयोगशालाओं यानी NSTL विशाखापट्टनम और DRDE आगरा और GPS इंटीग्रेशन के लिए अवांटेल के साथ विकसित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गोवा के, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पे कुल लोकसभा की सीटें 2 और राज्यसभा की सीटें 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने 10 मीटर के छोटे पुलों के कितने सेट अपने में शामिल किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3। दोस्तों भारतीय सेना ने 10 मीटर के छोटे पुलों के 3 सेट शामिल किए हैं। उन्हें औपचारिक रूप से 29 दिसंबर 2020 को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की तालेगांव सुविधा में सौंप दिया गया। उपकरण ऑपरेशन के दौरान अंतराल को तेजी से पाट कर स्वयं की सेना को गतिशीलता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नागालैंड। जी दोस्तों पूरे नागालैंड राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केंद्र सरकार ने इसे 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सशस्त्र बल अधिनियम नागालैंड में कई दशकों से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 के भाग के रूप में किस शहर में एक इंट्रा राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जम्मू। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 के भाग के रूप में एक इंट्रा राज्य स्तरीय कार्यक्रम 30 दिसंबर को शिक्षक भवन गांधीनगर जम्मू में शुरू हुआ। यह युवा सेवा और खेल विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू कश्मीर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इंट्रा स्टेट फेस्टिवल का समापन 4 जनवरी 2021 को 4 जनवरी से 21 को होगा। इसका विषय स्टैंडिंग टुगेदर फॉर
ट्रूथ वी द पावर ऑफ यूथ है। और दोस्तों यहीं पे बात करते हैं तो यहीं पे फिट इंडिया अधिनियम के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर परिषद उधमपुर ने 30 दिसंबर 2020 को उधमपुर में एक साइकिल रैली का आयोजन किया था। और यहाँ पे बात करते हैं तो डीडीसी उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंघला ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका समापन टाउन हॉल उधमपुर में हुआ। और दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, किसने क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड के एमडी के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राघव बहल। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 प्लस क्वेश्चन। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मिड डे मील योजना के तहत 6 महीने के लिए सूखा राशन प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दिल्ली। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।